अच्छा, कर्नल साहब आप क्या समझते हैं इस वक़्त जो अवाम और इदारों के दरमियान ये जो फ़ासला है, कौन ज़िम्मेदार है इसका? इसका ज़िम्मेदार वो अनासिर हैं जो गैर मुल्की उन ताकतों की इमा पर जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं, इदारों को मिलाइन करते हैं। और उनको इस बात को समझना चाहिए कि इदारे पाकिस्तान की मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और बका के ज़ामिन होते हैं। इदारों को मिलाइन करने से पहले वो ये ज़रूर सोचें कि ये इदारे उनके हैं और इन इदारों में वो लोग काम करते हैं जो इसी मुआशरे से हैं। हमारे ही भाई और दूसरे लोग इस इदारे में काम करते हैं। इसलिए उनको मेरे ख़्याल में इदारों को मिलाइन हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और जो भी बात हो बड़ी ज़िम्मेदारी से सोच समझ के करनी चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर, मुल्क दुश्मन मुल्क, उन सबको ये तासुर ना मिले कि खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत के मामले में अवाम में और इदारों में कोई तफरीक पाई जाती है। अच्छा कर्नल साहब आप क्या समझते हैं भाजपा डॉक्टराइन और हाफ़िज़ डॉक्टराइन में मेन फ़र्क क्या है? और क्या भाजपा डॉक्टराइन जाने के बाद हाफ़िज़ डॉक्टराइन जो आया है पाकिस्तान में इस टाइम, क्या इससे अवाम और इदारों के दरमियान फ़ासला कम हो जाएगा? ये पहली बात तो ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी डॉक्ट्राइन नहीं इशू हुई कोई भी। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर है, माज़ी में हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, ये उसका शाखसाना है और उन्होंने उससे अपने आप को डिसएसोसिएट बड़े वाज़ेह तौर पे की है। और वो अभी ऐसी उनकी पॉलिसी कहें या डॉक्ट्रिन कहें, वो ऐसी है कि दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटा जाए और दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म का मुआहिदा या किसी किस्म की डायलॉग या बातचीत वो बिल्कुल फ़जूल है। और इससे दहशतगर्द मुनज़्ज़म और मज़बूत होते हैं, ये मुल्क के हक़ में बिल्कुल ठीक नहीं है। जिससे पहले अगर ऐसे हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है वो। अच्छा कर्नल साहब जैसे कि भाजपा साहब ने भी कहा था कि हमने सियासत से खुद को बिल्कुल अलग रखा है। आप क्या समझते हैं क्या हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर है या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुका है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जो आइन के मुताबिक बुनियादी ज़िम्मेदारी मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक है, वो अनासिर या वो लोग या वो ममालिक जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं, वो डेफ़िनेटली पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और इदारों की इनमें एक मुनासिब मुदाखलत इस लिहाज से ज़रूरी बनती है कि कहीं पे वो अनासिर वो ना पनप रहे हों जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर देखना चाहते हैं। अच्छा कर्नल साहब एक आखिरी सवाल जैसे कि एक तासुर पाया जाता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के हक में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि खान साहब की हुकूमत दोबारा वापस आए। आप क्या समझते हैं क्या इस तरह की कोई बात अगर हो रही है इसमें कोई सदाकत है? मेरे ख़्याल में ये बात बिल्कुल गलत है। ये एक परसेप्शन है। परसेप्शन जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हकीकत में इसका इस हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उनके कामों में सर-ए-फ़हरिस्त मुल्क की जोग्राफ़ियाई सरहदों की हिफ़ाज़त है। आपको पता है। और अंदरूनी तौर पे मुल्क को खलफ़शार से बचाना है। डेफ़िनेटली वो इस मुल्क से डील कर रहे हैं। इस मुल्क से जब डील कर रहे हैं तो इस मुल्क की अवाम, इस मुल्क के सारा सिस्टम उनके साथ उनको इन टच होना पड़ता है अपने कानूनी दायरा-कार में रह के, और वो ऐसे ही करते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता ये इदारे अपना काम छोड़ दें तो ये मुल्क जो तो ये जैसे आपने देखा होगा 2008-2009 में दहशतगर्दों की जो एक जमात थी जिन्होंने इस मुल्क को नरग़े में ले लिया था तकरीबन, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये इदारे ही हैं जो अपनी जानों का नज़राना पेश करके इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए सुबह-शाम इसी काम में लगे हुए हैं। अच्छा जी, कर्नल शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमेशा से एक दलेराना तज़िया रखते हैं। आजकल जो मुल्क की सूरत-ए-हाल है, जो इस वक़्त पाकिस्तान के हालात है, इस हवाले से हम कर्नल शाहिद साहब से बात कर रहे थे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।